स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का चैप्टर शुरू करेंगे मैप्स। देखिए मैप्स क्या होता है। मैप में हम क्या करते हैं कि जो हम जैसे पृथ्वी हुई, हमारा अर्थ हुआ, या फिर कोई सिटी है, या फिर इंडिया का मैप है, इसमें हम क्या करते हैं कि इंडिया देखिए कितना बड़ा है, ये अर्थ कितनी बड़ी है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं एक छोटे से पेज में, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू क्या है हम पूरे अर्थ को या फिर इंडिया का क्या है हम एक मैप बना देते हैं, जिसमें हर चीज़ आती है, सिटी, विलेज, कोई फॉरेस्ट हुआ या फिर ओशियन हुआ, कुछ भी चीज़ें होती हैं, किसी देश की सीमाएं होती हैं, हर चीज़ क्या है हम उसमें एक मैप में दिखाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं मैप। अब इसमें आ गया फर्स्ट है हमारा फिजिकल मैप्स। अब फिजिकल मैप में हम क्या करते हैं, फिजिकल मैप में हम ज़्यादातर हम दिखाते हैं किसको, रिवर को या फिर माउंटेन्स को, ओशंस को, इन सब को हम किस में दिखाते हैं, फिजिकल मैप में। सेकेंड आता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप में हम क्या दिखाते हैं, जैसे कोई भी सिटी है या फिर विलेज है, ठीक है, तो उसमें क्या है जो जैसे कोई इंडिया का मैप है, ठीक है, तो उसमें हम स्टेट को अलग से दिखाएंगे, है ना, और उसमें फिर जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हुआ या फिर कोई सिटी हुई है उसको दिखाना, गांव को दिखाना, एक पर्टिकुलर किसी प्लेस को अलग अलग तरीके से दिखाना, और उसमें क्या है साथ में उसकी जो सीमाएं होती हैं उसको भी क्या है वहाँ पे दर्शाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिटिकल मैप। थर्ड आता है हमारा थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप में क्या होता है कि जैसे कि हम वेदर को देखा जाए तो जैसे कि जैसे वेदर का जो मैप हो गया, या फिर सड़कों का मैप हो गया, या फिर जैसे फॉरेस्ट का, इस टाइप के जो मैप होते हैं वो हम किस में दिखाते हैं, थेमेटिक मैप में। और इसमें 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक तो होता है क्या, दूरी, एक होती है दिशा, एक प्रतीक, मतलब कि क्या, डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ सिंबल। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस, अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि आपका जो घर है और स्कूल, घर और स्कूल की दूरी कितनी है, सपोज 10 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन मैप में आपको क्या है 2 किलोमीटर दिखाई है। अब आप इससे क्या समझेंगे, मतलब उसका 1 किलोमीटर क्या है 5 किलोमीटर के बराबर है, और फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर क्या हो गया 10, मतलब कि आपका घर और स्कूल की डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग क्या है वो 2, मतलब वहाँ पे ईच किलोमीटर कितने का दिखा रहा है, 5 किलोमीटर का दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या है वो छोटे पैमाने पे क्या करता है वो मानचित्र को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है मैपिंग की क्या होती है, जो डिस्टेंस का होता है वो इस तरीके से उसको डोनेट करते हैं। फिर दूसरी चीज़ आएगी यहाँ पे डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन में जैसे कि डायरेक्शन के लिए भी क्या होता है, अलग अलग सिंबल होते हैं, अलग अलग चीज़ों को वो डोनेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कोई भी जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सबसे ऊपर क्या है यहाँ पे, नॉर्थ है ये, और फिर क्या है साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। अब कार्डिनल डायरेक्शन, इसमें एक और चीज़ आती है क्या, कार्डिनल डायरेक्शन के साथ एक और चीज़ आती है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है ये, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आया, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आया, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में क्या आया, साउथ वेस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आया, साउथ ईस्ट। अब इस तरीके से होंगे जो दो जो हमारे कार्डिनल होंगे, कार्डिनल के बीच में कौन सा होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं। जैसे कार्डिनल देखो, पहले एक यहाँ पे वो क्या है कंपास। कंपास भी हम क्या करते हैं यूज़ करते थे कि कंपास में एक मैग्नेट नूडल होती थी जो हमें साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाती थी। अब तो शायद इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले के टाइम पे काफ़ी यूज़ करते थे कंपास को। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है सिंबल। देखिए कोई भी मैप होता है, हम जब किसी मैप को बनाते हैं वो डिज़ाइन करते हैं तो क्या है हमें सिंबल भी देना पड़ता है। अब देखिए जैसे आपने रोड पे भी कई बार देखा होगा कि रोड में हम जब से चलते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो आपने कहीं कहीं पे जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर रेलवे ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक जहाँ पे आने वाला होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक का जैसे पटरी होती है उस टाइप का बना रहता है। कहीं कहीं पे रोड का वो रहता है कि हाँ आगे अगर रोड है या फिर रिवर है तो उस टाइप से क्या रिवर का सिंबल बना रहेगा, तो उस टाइप को, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सिंबल बोलेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, देखो ये चार्ट बना है, इसमें आपको सबसे पहले ऊपर दिखा दिया है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन में सबसे ऊपर क्या है,
पटरी दिखाई गई है। पटरी में क्या है आपका कि जो पटरी होती है, पटरी का सिंबल बनाया गया है कि हाँ यहाँ बड़ी लाइन है, कितनी मीटर की है, किस तरीके से है, तो उसको एक सिंबल की तरह से डोनेट करके यहाँ पे दिखाया है। जैसे रोड के लिए है, रोड के लिए 2 स्ट्रेट लाइन शो की है। किसी अंतर्राष्ट्रीय या राज्य या फिर डिस्ट्रिक्ट की कोई भी जो सीमा होती है उसके लिए डैश डॉट इस तरीके से दिखाया। नदी, कुआं या तालाब जैसी जगहों के लिए क्या है, ब्लू कलर का दिखाया, और जैसे रिवर होती है उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मैप में हम मंदिर, मस्जिद को भी क्या है दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम हर चीज़ को क्या है मैप में, जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के लिए हम PO यूज़ करते हैं, टेलीग्राम के लिए हम PTO यूज़ करते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए PS यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम मैप में दिखाते हैं जहाँ पे जो चीज़ होती है। अब आ गया स्केच। देखो स्केच क्या होता है कि स्केच तो सिर्फ हम किसी चीज़ को, जैसे हम आपसे कहा जाए कि आप अपने घर से और स्कूल के आने का स्केच बनाओ, तो स्केच हमेशा रफली बनता है, ये कोई फेयर नहीं होता। हम सिर्फ किसी को समझाने के लिए या फिर किसी को कुछ डायरेक्शन देने के लिए, एड्रेस देने के लिए हम एक रफली स्केच बनाते हैं। जैसे कई बार अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाँ अपने स्कूल से और घर तक का रास्ता बताओ, या फिर घर से मार्केट कैसे जाते हैं उसका रास्ता बताओ, तो आप रफली स्केच बनाते हो कि हाँ पहले हम इस तरीके से रोड में जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं। इस तरीके से आप रफली आइडिया देते हो उनको। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं, जो रफ होते हैं। प्लान, देखो एक चीज़ समझो, देखो बड़ी चीज़ को छोटे में दिखाना उसे बोलते हैं मैप, और छोटी चीज़ को बड़े में दिखाना उसे हम क्या कहेंगे, प्लान। मतलब कि जैसे कि आपका घर है, या फिर ठीक है हम एक घर का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आप अपने घर का क्या है मैप बनाओ, या फिर घर को बताओ कि घर किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है, तो आप क्या करोगे, छोटी चीज़, एक छोटे से घर को क्या है बड़े तरीके से समझाओगे कि सबसे पहले मेरा घर कहाँ है, पहले तो इस रोड में है, वहाँ पे क्या है मेरा घर क्या है, मेरे घर में सबसे आगे गेट है, फिर बरामदा है, फिर जो भी है आपके घर में कि ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है। इस तरीके से क्या है आप छोटे से घर को